गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर किस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज है 2 मई और 2 मई से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा था अप्रैल 2024 को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई। तो कजाकिस्तान में आयोजित की गई एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों के लिए कितने वर्ष की चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य की। तो 2 साल के लिए चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य की महिला कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाया। तो जर्मनी ने हटाया। नेक्स्ट, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के दौरान भारत के कोच रहे गैरी कस्टरन हाल ही में किस देश के नए कोच बने हैं। तो पाकिस्तान के नए कोच बने हैं। नेक्स्ट है, सऊदी अरब की कंपनी अरामको और फीफा फोर्ज ग्लोबल के बीच कब तक के लिए साझेदारी हुई। तो 2027 तक साझेदारी हुई। नेक्स्ट है, किस देश ने एवरेस्ट और एमडीएच जैसे भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगाया। तो सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों ने हाल ही में एवरेस्ट और एमडीएच जैसे भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब किसने जीता। तो अलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग ने जीता है मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बनेगा। तो यूएई में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेनजोऊ 18 को लॉन्च किया। तो चाइना ने लॉन्च किया स्पेसक्राफ्ट सेनजोऊ 18 को लॉन्च। नेक्स्ट है, भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी नियुक्त किए गए हाल ही में भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष। ये थे क्वेश्चन जो हमने रिवीजन बतौर किए, जो कल वाले क्वेश्चन है कल वाली क्लास के। अब बात करते हैं आज से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों का डिस्कस। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के कांके सथुराई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। राइट आंसर है श्रीलंका। पड़ोसी श्रीलंका देश ने डिटेल से अगर जाने तो भारत ने उत्तरी प्रांत में श्रीलंका के कांके सतुराई बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए पूर्णतः 61.5 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया। इस परियोजना का लक्ष्य नागपट्टिनम और कांकेसतुरई के बीच सीधी जहाज सेवा के साथ यात्रा के समय को कम करके कनेक्टिविटी बढ़ाना है। वहीं बात करते हैं श्रीलंका की, तो राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धने पुरेकोटे। बात करते हैं मुद्रा की, तो श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे और वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री है वो है दिनेश गुणवर्धने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मजदूर दिवस कब मनाया गया। राइट आंसर है 1 मई। 1 मई को हाल ही में मजदूर दिवस मनाया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। डिटेल से अगर जाने तो भारत में मई दिवस या मजदूर दिवस पहली बार 1923 में मनाया गया, जिसका श्रेय लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान को जाता है। 1 मई 1886 को संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रमिक संघों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की वकालत करते हुए हड़ताल शुरू की, जो श्रम इतिहास की एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की विषय वस्तु इंश्योर वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिट्स क्लाइमेट चेंज है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, बीडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। राइट आंसर है बीडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन फ्रांस में ये किया जाएगा आपकी भारत में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ध्यान में रखेंगे, भारत में किया जाएगा बीडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन। यह 2008 के बाद भारत में बीडब्ल्यूएफ इवेंट की पहली मेजबानी है, जो वैश्विक बैडमिंटन क्षेत्र में देश की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है। बीडब्ल्यूएफ ने खुलासा किया है कि बीडब्ल्यूएफ थॉमस और उबेर कप फाइनल का अगला संस्करण 2026 में डेनमार्क में आयोजित किया जाएगा। वही बात करते हैं बीडब्ल्यूएफ की, तो फुल फॉर्म की बात करें बीडब्ल्यूएफ की, तो वो हो जाएगी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। स्थापना की बात करें तो बीडब्ल्यूएफ की स्थापना की गई 5 जुलाई 1934 को। मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में। अध्यक्ष की बात करें तो बीडब्ल्यूएफ के वर्तमान में अध्यक्ष है पॉल एरिक होयर लार्सन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई सियरा माद्रे क्या है। राइट आंसर है सियरा माद्रे है, ये एक लैंडिंग जहाज है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर।
डिटेल से अगर जाने तो चीन ने सियरा माद्रे जहाज को हटाने की मांग की, जिसे फिलीपींस ने खारिज कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए 1944 में कमीशन किया गया। 1976 में फिलीपींस में स्थानांतरित होने के पहले ये वियतनाम में काम करता था। क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने के लिए इसे जानबूझकर 1999 में विवादित स्प्रेटली द्वीप समूह के हिस्से सेकंड थॉमस शोल में तैनात किया गया। ध्यान में रखेंगे और लोकेशन के थ्रू आप चीन को जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राइट आंसर है भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया कृष्णा एम एला को। इंपॉर्टेंट है, डिटेल से जाने तो भारत बायोटेक के सह संस्थापक कृष्णा एम एला अब 2024 से 2026 के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के प्रमुख है। वह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार सी पुन्नावाला का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने माना कि उसकी कोरोना वैक्सीन कोविडशील्ड दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है? राइट आंसर है एस्ट्राजेनेका। पूरी जानकारी के साथ डिटेल से देखें तो एस्ट्राजेनेका ने माना कि उसकी कोविड वैक्सीन कोविडशील्ड दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। पहली बार यूके की फार्मास्यूटिकल दिग्गज एस्ट्राजेनेका ने अदालत में स्वीकार किया कि उसकी कोविड वैक्सीन कोविडशील्ड थ्रोम्बोसिस के साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम नामक दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर गंभीर नुकसान और मौत के आरोप लग रहे हैं। कोविडशील्ड को विकसित करने के लिए एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर वैक्सीन विकसित की। तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2024 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इस दिन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया, गुजरात और महाराष्ट्र ने। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। डिटेल से कवर करें तो 1 मई को गुजरात अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इसी दिन गुजरात बॉम्बे से अलग कर दिया गया था। तब से राज्य में गठन पर जश्न मनाने के लिए हर साल 1 मई को गुजरात दिवस मनाया जाता है। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के बाद 1 मई 1960 को गुजरात को बॉम्बे महाराष्ट्र राज्य से अलग कर दिया गया था। दोनों को डिटेल से जानते हैं। पहले हम गुजरात राज्य के बारे में जानते हैं। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल की बात करें तो गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। वही बात करती है प्रमुख नेशनल पार्क की, तो गुजरात के प्रमुख नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और मेरीन नेशनल पार्क। प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो वो हो जाएगा गरबा। और प्रमुख बांध कौन कौन से हैं यहाँ के, तो वो है सरदार सरोवर बांध और दांतीवाड़ा बांध। गुजरात को अगर करंट अफेयर से रिलेट करिए हालिया फिलहाल, तो गुजरात को यूनेस्को विरासत सूची में, गुजरात के गरबा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन गुजरात में किया गया। यूएस की चिप कंपनी माइक्रोफोन भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी, तो वो गुजरात में करेगी। और किस राज्य में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है, तो गुजरात में बनाई जा रही है। वही बात करते हैं किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया, तो गुजरात राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया। ये थे गुजरात से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम अन्य राज्य से, मतलब महाराष्ट्र, क्योंकि 1 मई को ही महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोनों राज्यों को हम जानते हैं। तो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। राजधानी है यहाँ की वो है मुंबई और राज्यपाल है रमेश बैस। प्रमुख नेशनल पार्क की बात करिए तो महाराष्ट्र के प्रमुख नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, नवे गांवरेस्ट नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। करंट अफेयर से अगर महाराष्ट्र को रिलेट करें तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया। वहीं 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। वहीं एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य कौन सा बना, तो वो बना महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सारे दोस्त बार बार इस क्वेश्चनों का रिवाइज करेंगे ताकि आपको हर तरह से क्वेश्चन याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया? राइट आंसर है दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया मैक्सिको में। डिटेल से अगर जाने तो शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होम तामजा ब्लू होल की खोज की है, जो मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में स्थित है। नई मापों के संकेत मिलता है कि TJBH मतलब समुद्र के नीचे कम से कम 1380 फीट
तक ये फैला हुआ है। मेक्सिको की बात करते हैं तो मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी। मुद्रा है मेक्सिकन पेसो। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति है एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर। इम्पोर्टेंट है। और ये आपको सामने दिख रही है मैप में, आप मेक्सिको की लोकेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर डिटेल से जाने तो हिंदी फिल्मों की सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानो के साथ साथ कला और संस्कृति के क्षेत्र की अन्य प्रमुख हस्तियों को प्रतिष्ठित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समारोह 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा। 10 प्रतिष्ठित हस्तियों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्ध कथक प्रतिवादक लच्छू महाराज की स्मृति में स्थापित लच्छू महाराज पुरस्कार 2014 के बाद नहीं दिया गया था और अब दिया जाएगा 2024 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एआई ने किसे भारत ने अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया? तो प्रज्ञा मिश्रा। प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया है भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त। डिटेल से अगर जाने तो प्रज्ञा मिश्रा को भारत में ओपन एआई ने पहला कर्मचारी नियुक्त किया है। प्रज्ञा मिश्रा इससे पहले जुलाई 2021 से ट्रू कॉलर में सार्वजनिक मामलों में निदेशक के रूप में कार्यरत थी। ओपन एआई ने ही चैट जीपीटी टूल लॉन्च किया। ओपन एआई के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वो है सैम अल्टमैन। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमने आज के टॉप 10 क्वेश्चनों का विथ डिटेल एवं एक्सप्लेन के साथ क्वेश्चनों का डिस्कस किया। उम्मीद करूंगा जानकारी अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो स्टैटिक जीके में आज का पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी न्यायाधीश लीला सेठ। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी न्यायाधीश एम फातिमा बीवी। उच्च न्यायालय में थी महिला, वो थी न्यायाधीश लीला सेठ। और सुप्रीम कोर्ट में थी न्यायाधीश एम फातिमा बीवी। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान में रखेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी श्रीमती मीरा कुमार। और मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी सुष्मिता सेन। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी रीटा फारिया। और भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट बात करें तो एक भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो वो बनी सरोजनी नायडू। और किस राज्य की बनी? तो वो बनी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है, एक भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो वो बनी श्रीमती सुचिता कृपलानी। और किस राज्य की बनी? तो वो बनी उत्तर प्रदेश राज्य की। पहली महिला राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश राज्य की बनी और पहली महिला मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश राज्य की बनी। दोनों को ध्यान में रखेंगे। और देश की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी? तो वो बनी श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। सारे क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। बार बार इन क्वेश्चनों का रिवीजन करना आपके एग्जाम की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखते चलेंगे। उम्मीद करूंगा आज की जानकारी आपको शानदार लगी होगी। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए, इस प्रकार डेली अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हो। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आज का ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।